सोचा था तेरी शादी के बाद हम लोग चैन से जिएंगे। तू इस कंगाल के साथ कैसे सुखी रह सबको सकती है? पता चल गया ना कि उसके पास कुछ नहीं है। तू चुप कर, ये मुझे ही सुना रही है। ये ले और ये भी अपने पास रख ले, मुझे तो मेरे फर्ज निभाने होंगे ना। ये लो। इसे बोल के कोई फायदा नहीं, चलो अपने घर। अरे माँ बैग तो ले लो। यही रहने दे, चलो। अपने घर वालों जो इनके तो आगे थे। हाँ आ रखे थे ना उसको समझाने। मैंने तुम्हें अंदर आते हुए भी नहीं देखा। वजह से आए क्या? मारन, हमारे पड़ोसी है ना सीनू मामा, उनके बच्चे आईएएस के एग्जाम के लिए कोचिंग क्लास लेने वाले थे, लेकिन उन्हें लगता है कि तुम उन्हें बेहतर पढ़ा सकते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? बड़ी टेंशन मुझे यकीन है कि तुम अच्छा पढ़ाओगे। वो इसलिए बोल रही है ना ताकि मतलब अगर वो पढ़ाएगा तो एक दिन तुम भी यही खाओगे। घर चल पाएगा। मैं समझी नहीं। मदद करने के लिए कितने पैसे दे रहे हैं तुम्हारे सीनू मामा? तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती है, भूखे होते हो तो अनाप से ना बकते। माँ को घुमाओ मत, करवाई सही, तुम्हारी माँ सच तो कहकर गई। लेकिन ना आगे क्या करना है? अब आगे क्या करना है वो सोचना है। बेकरी की मालकिन, अब आप ही बताइए मैं अपनी एयरलाइन कंपनी कैसे शुरू करूं? ये तुम्हारा मजाक उड़ाकर कमरे से बाहर निकाल दिया। उनके लिए तुम्हारा आइडिया एक कपकेक की औकात रखता है। ये बेकरी को लेकर जो तुम तौने मारते हो ना, उसी से घर चल रहा है। उसने बोल दिया। अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम एक दिन गरीबों को भी पेन लौटाओगे। क्या हुआ तेरे सपने का? हवा में उड़ गया ना? अरे सपना साकार तो कर। तुम क्यों रहना चाहती हो इस निकम्मे के साथ? निकल जाओ इस घर से। जाओ। मार दिया। पहले कुछ करके दिखाओ, फिर दिखाना ये मर्दानगी। पता है गुस्सा तो आएगा, उसकी हालत वैसी हो रखी है ना आज। अपने बॉस में भी गुस्सा करता था ना, इसलिए इसका काम भी नहीं बनता है। तभी बोलते हैं गुस्सा खराब चीज होती है। इसने एरोप्लेन बोला वहां से। किसी के पास रहते हैं गलती का पछतावा लग गया। चले गए उसे छोड़ के ना, शायद अकेला दिख रहा हो तो उसे घर तक नहीं मिलेगा। उसको ढूंढने लग गया ना। वहाँ भी नहीं है। ऐसा होगा फिर। मुझे इमोशनल हो गई। अच्छा वहाँ बैठी है आराम से छुप के, नहीं छोड़ेगी ना उसको। उसे पहले अपने घर वालों से झगड़ा कर दिया। झगड़ा भी तो सपोर्ट भी तो करती उसको। वो उससे एक्चुअली प्यार करती है, उसको शुरू से सपोर्ट करती है। मैं कहाँ जाऊंगी मारन? यही है मेरा घर। पूरी रात ढूंढ रहा था। बस चलता तो एक हफ्ता और तड़पाती। ये खुशखबर कोई ऐसे देता है कि नॉर्मल लोगों की तरह नहीं बता सकती? नहीं बता सकती, मैं ऐसी हूँ। अच्छे नो और क्या। आ रही है उसके घर के अंदर। ऐसे दिख रहा है शायद से कुछ आइडिया सोच रहा है शायद उसके दिमाग में। कॉन्सेप्ट आएगा पक्का। हो सकता है।
दाने खा जाते हैं और ये बेचारी भूखी रह जाती हैं। चिड़िया ना तो बड़ी होती है ना ही ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती है, इसीलिए कम खाने से भी उसका काम चल जाता है। ये आइडिया मिला उससे। छोटा प्लेन तो नहीं बनाएगा। ले बनाएंगे। तो फ्यूल कम लगेगा। अरे क्या हुआ? अगर उसका आकार छोटा हो, वो ज्यादा ऊंचाई पर ना उड़े, तो कम खाने से काम चल जाएगा। मतलब वो उड़ने के लिए कम फ्यूल इस्तेमाल करेगा। छोटे प्लेन्स इंडिया में पहली बार। वो भी छोटे प्लेन्स को फ्यूल कम लगता है, टिकट्स और सस्ते हो सकते हैं। ऐसा देश में पहली बार होगा। मैं कार्गो फ्लाइट्स को पैसेंजर फ्लाइट्स में बदल दूंगा। छोटे प्लेन्स बनाने में हम स्पेशलिस्ट हैं और टर्बो प्रॉप्स मार्केट में सबसे बेस्ट हैं। लेकिन बड़े प्लेन्स ने टर्बो प्रॉप्स को हर कहीं रिप्लेस कर दिया है। आपके प्लेन्स अब सिर्फ कार्गो ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपके प्लेन्स पैसेंजर प्लेन्स में कन्वर्ट करेंगे। जॉइंट वेंचर। दामा जी, ये टर्बल्स क्या होता है? टर्बो प्रॉप्स बड़े प्लेन का छोटा भाई, ये प्लेन का मानो कि 800 है। वो दूसरे प्लेन्स के मुकाबले आधी ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसीलिए फ्यूल का खर्चा भी आधा हो जाएगा। प्लेन छोटे होने से नुकसान तो नहीं नहीं होगा। मामा, माना प्लेन छोटे हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ 70 लोगों में फ्लाइट फुल हो जाएगी। बड़े प्लेन्स को 200 पैसेंजर लगते हैं फ्लाइट फुल करने के लिए। यानी कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है उसमें। और मुनाफा ज्यादा होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि हम अपने प्लेन्स आपको फ्री में दे दें? हर रोज हमारे देश में 7500 ट्रेन चलती है, मतलब हर रोज 2.5 करोड़ लोग सफर करते हैं। इसके अलावा ढेर सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट बस सर्विसेज भी है। इसके 2% लोग, just 2%, अगर हमारी एयरलाइन से सफर करते हैं तो भी हम करोड़ों कमा सकते हैं। टर्बो प्रॉप ज्यादा देर हवा में नहीं उड़ सकते हैं सर, तो चेन्नई तो दिल्ली जैसे डिमांडेड रूट्स पर हम चल नहीं पाएंगे। दिल्ली नॉन स्टॉप जाना जरूरी है। पहले विजयवाड़ा में रुकेंगे, उसके बाद नागपुर में और फिर दिल्ली। बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों तक भी पहुंचना है। एक चिड़िया की यही तो खासियत है। अगर हम खर्चे टर्बो प्रॉप कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में बांटें तो 4 करोड़ भी काफी। कमाल का आइडिया सर। भैया, चाय का बिल 800 हुआ है, वो कब दोगे? ए बावरे, यहाँ करोड़ों की बारिश होने वाली है, तुझे 800 की पड़ी है। करोड़ की बारिश होने वाली। पैसे किस करेगा ये? अब तो जमीन पे बेच दी सारी। मैंने तुम्हारी बात मानकर यहाँ दुकान शुरू की। पहले मुझे डर था कि यहाँ दुकान नहीं चलेगी। मुझे लगा था कि 3 से 4 तक कमा लूंगी। इसका एक फायदा हो गया। 1000 रुपए कमा रही हूँ। इसकी बात मान कर दूं। अरे नहीं, रोजाना के। पर वो जो सामने वाला कॉलेज है ना, वहाँ की लड़कियाँ बेकरी पर रोज आती हैं और उनके पीछे पीछे कॉलेज के लड़के भी अपनी दुम हिलाते सही हुए आ आइडिया जाते दिया था उसने से। हैं। मेरी बेकरी की लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। तो कंपनी शुरू हो जाएगी। 8 करोड़ भी नहीं चाहिए, वो भी सिर्फ 4 करोड़ काफी होंगे। तो फिर देर किस 4 बात की है? करोड़। शुरू करो। जरूर करेंगे, पैसे तो नहीं है। पर कंपनी रजिस्टर होने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। उससे से मांगेगा वो रुपए शायद। बोल नहीं पा रहा हूँ। भूमि, मुझे 15,000 उधार दे सकती है? भैया कॉफी लाए हो क्या? चीनी अलग से दी है ना? सिर्फ चलिए। रजिस्ट्रेशन फीस भर दो। देखिए सर। डील में फाइनलाइज कर नहीं देंगे। दो। इस बार पक्का कामयाब होंगे भूमि। देखिए तो है मैं सर। पैसे लौटा दूंगा, मैं वादा करता हूँ। 3 महीने के ऊपर एक दिन। इसका जवाब दिए बगैर चलेगी। सिर्फ 15 नहीं, मैं तुझे 20 दूंगी। तू हमेशा बड़े काम करने की बात करता है ना, तो अपनी जरा सोच भी बड़ी रख। मुझसे पैसे मांगने में तुझे शर्म क्यों आ रही है? हाँ? सॉरी, मैंने पहले ही कहा था, जो भी पैसे होंगे वो हमारे होंगे, तेरा मेरा नहीं होगा। आज से एक नई डील, मेरी बेकरी तेरी होगी और तेरी एयरलाइन मेरी होगी। तो डील पक्की समझी?
अरे आराम से सो रखा है। टेंशन हो रही है उसे, फिर भी सुकून में नहीं है वो। आप किस चीज़ की टेंशन? सैनिटाइजर लगाता रहता हाथों में। उसको हाइजीन की टेंशन हो रखी बस। जी सर। तुम एक नौकर हो, गरीब हो और फिर भी इतने आराम से कैसे सो सकते हो? कितना आराम है। सो जा, मैं इतना अमीर हूँ, मैं फिर भी नहीं सो पा रहा। प्रॉब्लम है क्या? रिलैक्स भाई साहब, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। टर्बो प्रॉप्स को लेकर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, पर उसे सुलझा लेंगे, ठीक है? मैं कितनी बार कहा है, अच्छी खबर बाद में दोगे तो चलेगा, लेकिन पूरी खबर मुझे तुरंत बता दिया करो। जो कार्गो प्लेन्स हमें चाहिए थे वो किसी और ने पैसेंजर प्लेन्स के तौर पर बुक कर लिए। आस्क मिर्जा टू टॉक। अच्छा, ये भी वही प्लेन चाहता है। उनका कहना है कि पैसेंजर प्लेन्स उनके लिए एक अच्छा ऑफर है। हमने जितना कहा था बोलो उससे ज्यादा ज्यादा पैसे देंगे। उन्हें अब हमारी किसी भी ऑफर में इंटरेस्ट नहीं है। आनंद को कॉल करो। रात के 3 बज रहे हैं भाई साहब। जाग रहा हूं ना, उठाओ उसे। ये देखिए, ये भी परेशान हो रखा है। ये भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, मारेंगे। ओह नो, ये एक जॉइंट वेंचर है, टर्बो प्रॉप इंटरनेशनल और एनसीएस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच। मिस सुंदरी के नाम से डॉक्यूमेंट सबमिट किए। पता चल जाएगा उसे। हाँ, टर्बो प्रॉप का नाम दिखाकर उन्होंने बिना किसी को बताए डील फाइनल कर दी है सर। यहाँ साइन करने से पहले मैंने भी सोचा नहीं। क्योंकि ये डील आप ही करने वाले थे ना सर। आई एम सॉरी। मैदान से दुम दबाकर भाग जाएगा। फर डफर तो बाल लिया है, पुश्तैनी जायदाद खत्म हो जाएगी तो कहीं का नहीं रहेगा। और जहां चाहे जिसे चाहे फोन करो पर इसे खत्म करो। जल्दबाजी मत कीजिए भाई साहब। हमने पिछली बार जो किया था उस पर अब तक सीबीआई इंक्वायरी चली। आई डोंट केयर। उसका प्लेन यहाँ लैंड नहीं होना चाहिए आनंद। पता चल गया उसको। ओके, गांव का गरीब। हाँ सही कहा, हड्डी तो है वो नहीं। मैं इंडिया में सिर्फ एक ही रैक्स टू रिचेस जिसकी कहानी होनी चाहिए मेरी। Only one for Asian India, right? आनंद भाई, तेरा नाम पूछा तो किसी ने नहीं बताया। जैसे ही मैंने वो नाम अरे कोई नहीं मामा, बेकरी का ख्याल रखना। मेरे आने को नहीं रुकना। खाना हम साथ में खाएंगे। काम निपटा कर आ जाओ वापस। भाभी बाद में। मैं बहन की शादी का कार्ड देने आया हूँ। 1 मिनट आइए। हाँ, क्यों? टेंशन मत लीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। How much? How much? अरे इंग्लिश में How How much? much? अरे अपने मामा से कहते हुए कैसी झिझक, बिंदास बताइए। ये लीजिए। मेरे पास और भी है, हाँ, सब बचा कर रखा है। हाँ, कहाँ से? चिल्लर। गुल्लक के रुपए कुल से। मिलाकर 11,528 रुपए हैं। एक रुपया बचाकर मैंने इतनी बड़ी रकम जमा की है, ये सारा पैसा रखिए और अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए। अभी मेरी भांजी को मत बताना, वरना वो मेरी धुलाई कर देगी। इमोशनल मत हो, हमारे ही पैसे से काम आ गए, इसमें कौन सी बड़ी बात। देखिए, हमें 3 करोड़ 25 लाख रुपए चाहिए। कहाँ से लेके आएंगे आपने जो इतना पैसे दिए पैसा? हैं, उससे तकरीबन 2000 पहले इनके गुना पास और कुछ ज्यादा नहीं है। कोई प्रॉपर्टी वाले आदमी के पास जाना पड़ेगा। अरे 3 करोड़ कौन देगा प्रॉपर्टी वालों ने? 3 लाख होते तो कोई दे भी दे। वही दे सकते हैं जो जिसको आइडिया पसंद आया ना इसका। मुझे माफ कर देना। अरे सचमुच इससे काम नहीं बनेगा। कितना सा आदमी है? इमोशनल हो गया। 3 करोड़ रुपए उससे ज्यादा पड़ा है। मेरे पैसे कम पड़ गए। ये पैसे संभाल कर रखिए। नहीं चलेगी। नमस्ते सर, मैं निर्माण। देखिए, मैं चाहता तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को को फोन करता, मगर नहीं किया। सर क्या हुआ सर? खुद ही देखिए, 1 लाख, 1.5 लाख, 20,000, 15,000, 10,000 छोड़। बंधन से आपके अकाउंट में आज सुबह से ही पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं। अच्छा, क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ सर? हाँ लोग उसके बाद अच्छा हो सकता है गांव वाले। हाँ, क्योंकि वो आया था ना, उसका दोस्त आया था, उसने सुना नहीं सारी हाँ, वो चीजें। वहाँ पे खड़ा था ना। कुलवंदन पोस्ट। अरे मुझे मारेंगे। देखो उसी ने बोले गाँव वाले को। 2 लाख रुपए भेजे हैं मेरे क्या? हाँ, सीधे लाखों में भेजे। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? बेटा, मैंने अरीबू के पास अपनी जमीन गिरवी रखी है। अच्छा मुझे बोल दो। अच्छा सुनो, मैंने अपनी बहन की शादी थोड़ा आगे ढकेल दी है। उसके ससुराल वालों को समझा दिया है, वो भी चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो। काली, मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। उस अरीबू के पास जाने की क्या जरूरत थी? तो क्या हम तुम्हें
इसी तरह मुसीबत में देखते रहते हैं। अगर तुम नहीं होते तो ट्रेन यहाँ कभी नहीं रुकती। और तो और जमीन की कीमत आसमान छू रही है। हाँ, अरे ऐसी लाओ बात मुझे नहीं। फोन दो। हेलो मारन, मैंने भी तुम्हें 8,000 रुपए भेजे हैं, मिलेगा? क्या मारा? दादा, इस बार मिर्च की खेती की है और उसे बेचकर तुम्हें 500 रुपए। सारे गरीब लोग हैं ना। बहुत सूखे की तकलीफ है और आपने क्या जरूरत थी दादा? मारन, छुट्टी देने से बात करना चाहती है। पहले हाँ, मैं ये ले बेटा, मारन मामा से बात कर। हेलो बोल। इसने भेजा है। हेलो हाँ गुड़िया, मारन मामा, हाँ मैंने भी पैसे भेजे, मिले क्या? ओ, इतने पैसे कहाँ से? मैंने मेरे पैसों का गुल्लक तोड़ पिगी दिया बैंक तोड़ और के। उसमें से सारे पैसे भेज दिए। अरे इस काम में जो भी अपना योगदान करना चाहता है कर सकता है। एक एक करके एक सारे दे रहे पैसे। दादाजी धन्यवाद। कितने कितने दे रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि कम दे रहे होंगे। करोड़ों में, उसे करोड़ों में चाहिए ना। लाख में दे रहे वो भी सिर्फ। तू जल्दी से हवाई जहाज लेकर यहाँ पर आ जा। अपनी बेटी की शादी के लिए सबको हवाई जहाज में ले जाऊंगा। नहीं चाचा, पहले आपकी जमीन मेरी उससे छुड़ाएंगे। मैं खुद वहां कर उससे बात करता हूँ। बेटा मारन, तू चिंता मत कर, यहाँ सब ठीक है। मैंने अरीवू से बात करके जमीन के कागज वापस ले लिए हैं। उसने 6 महीने का ब्याज भी माफ कर दिया है। एकता में ताकत होती है बेटा। हम सब मिलकर तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। तू जीतेगा, बस तू ईमानदारी से काम कर। अरे चिंता मत करो, जीत के आएगा वो। जरूर जीतेगा। एयरपोर्ट्स पर देश के कंट्रोल में है, तो क्या आप यहाँ अपने प्लेन्स लैंड करना चाहते हैं? जी हाँ, ये ब्रिटिश राज में बनाए गए थे। इन्हें पोस्टल डिलीवरीज और मिनिस्टर्स को लाने ले जाने के लिए बनाया गया था। नेहरू जी का प्लेन भी यहाँ लैंड हुआ, लेकिन अब तो ये बेकार है। और ऐसी कितनी एयरस्ट्रिप्स होंगी? 4 या 500। ऐसी 500 एयरस्ट्रिप्स पूरे इंडिया में फैली हुई है। हम उन्हें रिपेयर करके प्लेन्स वहाँ लैंड करेंगे। इस ट्रिप की लेंथ नोट कर लेंगे। तुम्हारे हिसाब से इतना लेंथ का प्लॉटिंग होने लगी है। नहीं, पुराने जो वो है ना, ब्रिटिशर्स के टाइम के है ना वो, उनको रिपेयर करके। एम्पायर बन गए। अभी करेगा ना कुछ नहीं अभी, क्योंकि उसको पता नहीं है ना, क्या बोल रहा है तू? क्योंकि जो उन्होंने वो प्लेन में लिया वो किसी और के नाम पर लिए। को कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में सबके पास क्रेडिट कार्ड थोड़ी होंगे। हाँ, पर सबके पास फोन जरूर है ना? वो हमारे कॉल सेंटर्स पर फोन करके टिकट बुक कर सकते हैं। ये एक पीएनआर जनरेट होगा और फिर वो अपना टिकट किसी भी बैंक या सुपरमार्केट से कलेक्ट कर सकते हैं। उसको तो उस एक्सपर्ट है ना इस काम में। हम लोगों तक पहुंचाने के लिए कम से कम 6 महीने लगते हैं, लेकिन हमारे हमारे पास इतना वक्त है नहीं, और ऐसा आज तक किसी ने पहले कभी किया भी नहीं। ये इंडिया में पहली बार हो रहा है। पहली बार शुरुआत करी है। रिजर्वेशन के पास बूथ लगाना चाहते हैं, पर इससे तो हमें ही नुकसान होगा। मैं ऐसा क्यों करने दूं भला? सर, हर रोज 10,000 लोग एसी कोचेस की वेटिंग लिस्ट में होते हैं। मैं सिर्फ उन वेटिंग लिस्ट वालों को मेरी फ्लाइट्स के टिकट दूंगा। आपके रिजर्वेशन काउंटर के बगल में मुझे बस एक छोटा सा काउंटर चाहिए सर। आखिर हर कोई सफर करना चाहता है। या रेलों के वहीं पर लगा दिया जाए। जो वेटिंग लिस्ट में पुराने होंगे, हवाई अड्डे की वो हवाई प्लेन में पट्टियों जाएंगे। को ठीक करवाकर ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें टिकट नहीं मिलता है। मेडिकली अनफिट है। अनफिट है ना? तू आउटपुट, चल तू इनपुट। जाएगी इनकी। इसको पायलट नहीं मिलेंगे। मारन से 3 गुने ज्यादा पैसे देकर हमने उन्हें खरीद लिया। वो मान गए। ठीक है, अगले महीने उन सबको पता चल गया ना इनको कि मारन कर रहा है वो सारी काम। If I can buy them, anybody can buy them. अरे वो लोग आ गए। अरे मारन। ट्रेन फिर से खरीदिए। खरीद लो फिर से। निकाला तो ज़्यादा दाम पर हमने खरीदी हुई। नहीं वो पायलट की बात कर। अच्छा, पायलट को खरीदा। हाँ पायलट बुला दिया उन्होंने। अच्छा, इसने पुराने पायलट बुला दिए। जो आदमी सरकार खरीद सकता है वो पायलट्स भी खरीद सकता है। ये हैं हमारे पायलट्स, रिटायर्ड मिलिट्री एविएटर्स जो फाइटर जेट्स उड़ाते थे। अगर ये सब रिटायर्ड हैं तो फिर एज लिमिट का क्या? तो कैसे क्या हुआ, मुझे भी तो समझाओ। एयरफोर्स पायलट 57 पे रिटायर होते हैं, लेकिन सिविलियन पायलट 61 पर ही 4 दिमाग में ये कैप्टन राजीव मनोहर, इन्होंने ये कुछ भी सब निकाल सकता कोऑर्डिनेट हूँ। किया। ही रिटायर्ड एज एन एयर कॉमोडोर। टिकट दे रही है कोई पासपोर्ट। धूम धड़ाका नहीं, कितने कंजूस। कंपनी के लिए बचा रहे हैं। बन गया पूरा रिपेयर कर दिया उसने। क्या बात? आज मालकिन ऑफिस में कैसे? जो भी मीटिंग के लिए आता है तो उससे ऐसे ही मिलता है। तेरे प्लेन में जो भी खाने वाने का होगा ना, तुझे उसका कॉन्ट्रैक्ट भूमि केटरर्स को देना चाहिए। मद्रास के एक लोकेशन से लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है।
तुझे किसने कहा कि बोमी कैटरर्स सिर्फ मद्रास में है? ये देख फ्रेंचाइजी चैतन्या की फैमिली विजयवाड़ा में है और मेरा भाई मदुराई में। हर महीने का टर्नओवर तकरीबन 10 लाख, मतलब सिर्फ खाने का प्रॉफिट 1 करोड़ 20 लाख। मारन, लेकिन आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है? और मुझसे भी कोई डिस्काउंट की उम्मीद मत रखना। अपनी डील फाइनल है। अच्छा बिजनेस कर रहे दोनों। वो देखो आ रहा है। 2003 में। कबूतर उतार रहे हो क्या? अरे कबूतर नहीं उतार रहा, अपने प्लेन्स उतार रहे हैं। उनका स्वागत करने का कबूतर उतार देगा। ओ मामा, वो ट्रेन नहीं है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। ऐसे कहीं भी लैंड नहीं कर सकते। अरे चुप रहो, मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ और तुम हो कि ट्रेन की बात किए जा रहे हो। वो हमारा वाला है ना? यस। वो देखो मामा, आ गया। अपना प्लेन लैंड करने वाला है। चलो प्लेन दिख रहा है, बाकी 2 प्लेन्स कहाँ हैं? इसीलिए 3 हार लाए हो, उनको आने में 2 दिन लगेंगे। ये लैंड क्यों नहीं कर रहा? उन्हें परमिशन नहीं मिल रही है। Is there a problem with DA582 landing? प्लेन के हिसाब से अच्छा वही वाला सीन अच्छा ये वही वाला सीन है ना? स्टार्टिंग में जरा आसान ही होगा उनके लिए। अरे वो तो क्या था, वो बिजनेस करेगा अरे वो कहाँ जा रहा है? देखने क्या हुआ? वो देखो वो सब कुछ वो कर रहा है ऊपर। लैंड करने की परमिशन दे क्यों नहीं रहे? उसके बाद ही सुन रहा है। गो अराउंड डेकन एयर खुश हो रहा है। 582। मुझे लगता है दिस इज हाईली रिस्की। यदि चलता रहा तो वो प्लेन क्रैश हो जाएगा। हमारे बीच उसे सिर्फ डराने की बात हुई थी। अब आप सिविल एविएशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इंक्वायरी मेरे ऊपर बैठे कि मैं ही फंसूंगा इसमें। ये तो हद हो गई। तुम्हें पता होना चाहिए जिसने तुम्हें डीजीसीए बनाया उसके साथ किस तरह और कैसी बात करनी चाहिए, है ना? तुम पर उपकार है मेरे भाई साहब। प्लेन क्रैश हुआ तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस मामले को यहीं पर खत्म कर दीजिए। डू यू कॉपी? तांबरम एयरपोर्ट रनवे 15 वहां लैंड करो। वहां तक पहुंच पाओगे? कितने बेकार लोग हैं ये। तो स्विच टू ऑक्सिलरी इंजन्स। प्लेन कैसे लैंड करना है किसे कहते हैं? अरे प्यार करता हूँ। हाँ, तेरी दूसरी गर्लफ्रेंड से भी कह दूंगा। प्लेन सही सलामत उतार दे दोस्त। चैतन्य हमें सुन रहे हो? कैसे? पायलट फंसे हुए हैं, they need some help. कोई उनकी मदद करो। बच गए, दोनों बच गए। Arrest them. अब उनको arrest कर दिया। एयरफोर्स ने अरेस्ट किया, नहीं उसमें था ना, इसलिए नायडू पता था कि इससे मिलेंगे। तुमने मेडे डिक्लेयर करके चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड क्यों नहीं किया? सर मेडे डिक्लेयर करते तो वो हमारी फ्लाइट को कई महीनों तक इंक्वायरी के लिए अपने पास रखते। वो चाहते हैं हम यही करें। हमारी कंपनी 25 अगस्त को लॉन्च होने वाली है और वो होना जरूरी है। एक्सक्यूज मी सर, जय हिंद सर, आपके लिए कॉल है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जानना चाहती है कि आप प्रेस को क्या स्टेटमेंट देंगे। 3 साल पहले एक सऊदी प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी इसी एयरपोर्ट पर, याद है तुम्हें चैतन्य? सर तब क्या एक्शन लिया था? हमने टेररिस्ट लिंक्स को खोजने की कोशिश की थी सर, और 5 करोड़ का फाइन भी लगाया था। और तुम तीनों को 10 साल की जेल भी हो सकती है। अभी तक तुमने टेक ऑफ भी नहीं किया है, लेकिन पूरे देश को अपना दुश्मन बना बैठे हो। इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई। ये खतरनाक नहीं है, आतंकवादी तो बिल्कुल नहीं। कह दो उन्हें मैं इन्हें छोड़ रहा हूं, पर फाइन भरना होगा। डिसमिस। जय हिंद सर। अपने बेस पर बिना परमिशन लैंडिंग करने के लिए 25,000, बस और वो भी एयरलाइन शुरू होने के 3 महीने बाद भर सकते हो। हाँ हमें सपोर्ट करने लग गया। गले लगकर फेयरवेल पार्टी दूं सबको। जाओ सर। मान जा। उस टाइम कितना करता था उसे, वो परेशान सूर्य को, सर मुझे छोड़ दिया। पर अब खुद ही मदद की उसने। टारगेट करेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे डर जाऊंगा? आपको मैं पसंद नहीं था सर, यू नेवर लाइक मी। महारा, अगर तब तुम्हें सजा नहीं देता तो मेरे कैडेट्स मेरी इज्जत नहीं करते, और अब अगर मैं पॉलिटिकल प्रेशर के आगे झुक जाऊं तो मैं खुद ही अपनी नजरों
जो तुम करने जा रहे हो वो तुम्हारी या मेरी ईगो से बहुत बड़ा है। और एक बात, एक सोल्जर का पहला फर्ज होता है अपनी टीम की अच्छी तरह हिफाजत करना, जिस तरह आज तुमने की। तुम आज एक लीडर बन गए। लीडर तो सही है ना, ऐसा लगता था कि बुरा इंसान है। आप भी छोड़ दीजिए, आपकी उम्र हो गई। मुझे बुढ़ा मत समझना। इससे पहले कि मेरी खोपड़ी खिसक जाए, चले जाओ यहाँ से। अब जाते हो कि नहीं? सही है ना, ये फौज के सूत्र है ना। 10 अगस्त है ना, अभी 25 अगस्त को लॉन्च हुआ। मिस्टर मारन, उड़ान के लिए तैयार? आप मिनिस्टर को इनवाइट कर रहे हैं, बहुत खूब। चाहो तो मैं आपकी सिफारिश कर सकता हूँ। टाटा को जानते हो ना, रतन टाटा? हाँ, वो खुद इंडिया में एयरलाइन शुरू नहीं कर पाए, बेचारे। 20 साल कोशिश की उन्होंने, 20 साल। तुझे लगता है मैं डर जाऊंगा? बार बार रतन टाटा की कहानी सुनाता है। आई एम नॉट रतन टाटा। मेरे लिए लोगों का विश्वास काफी है। लोगों का? पब्लिक ओपिनियन वो तो हर रोज बदलते रहते हैं। संभल कर मिस्टर मारन, संभल कर। एक्सक्यूज मी, आई हैव एन एयरलाइन टू रन माय फ्रेंड। अब मेरा वक्त शुरू मिस्टर परेश। सुबह छुए कितना बुरा लगता था। मैं आएंगे 26 के। मूर्ति, मूर्ति सर, मुरली सर। हाँ, मुरली। मुरली, तुम नीडू मारन नाम के आदमी को जानते हो? हाँ, जानता हूँ सर। क्या जानते हो? सर, मैंने सुना है कि वो सबको सस्ते में फ्लाइट टिकट्स देने वाला है।